12th बायोलॉजी सिलेबस के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, ये चैप्टर आपको अपने दैनिक जीवन में 75% डॉक्टर बना देगा। कितना प्रतिशत? हाँ, और अपने आप को इस चैप्टर से स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर केवल 12th क्लास के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे या कोई भी इंसान क्या होते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, नहीं बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, नहीं और ना जाने कितने अनेक प्रकार की बीमारी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है कुमकुम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसको तो जानवे करते हैं आप, मानव को। तो मानव, हाँ, मानव स्वस्थ कैसे रहता है और मानव रोगी कैसे बनता है या मानव बीमार कैसे होता है, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम लोग। तब बताइए आप लोग स्वस्थ किसे कहते हैं? पहले हम लोग स्वस्थ जान लेंगे फिर रोग को जानेंगे, नहीं तो बताइए कोई लोग स्वस्थ किसे कहते हैं? अभी आप लोग स्वस्थ हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप में बोल दिए स्वस्थ है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है, जो वैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है, नहीं आखिर एक इंसान को कब हम लोग स्वस्थ कह सकते हैं, नहीं और कब कहेंगे ये रोगी है, कब कहेंगे ये स्वस्थ है। यदि हम लोग साइंटिस्ट के अनुसार से या WHO के अनुसार से जो डिफिनेशन दिया है, उस डिफिनेशन का यदि पालन करते हुए यदि हम अपने आप को आंकते हैं, झांकते हैं, यहाँ सब बीमार बैठा हुआ है, कोई स्वस्थ नहीं है। नहीं कैसे बीमार है तो समझिए ध्यान से। तो सभी लोग हेडिंग बनाइए, सभी लोग, ओ सॉरी सभी लोग टॉपिक बनाइए स्वास्थ्य। क्या हेडिंग बनाइए? स्वास्थ्य। नहीं समझिए अब स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या होता है, स्वस्थ हम लोग किसे कहते हैं। तो यह परिभाषा जो है WHO के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? जानते हैं आप लोग WHO को? WHO मतलब होता है ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो समझिए ध्यान से, WHO ने स्वास्थ्य का परिभाषा किसे दिया, कैसे दिया? तो कहता है कोई भी मनुष्य या किसी मनुष्य के जीवन की वैसी स्थिति, यदि एक मनुष्य सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ठीक है, और किस रूप से? मानसिक रूप से यदि परिपूर्ण है तो वही अवस्था क्या कहलाएगा? स्वस्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वस्थ। किन किन अवस्थाओं से पूर्ण होना चाहिए? सामाजिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं से परिपूर्ण जीवन को ही क्या कहते हैं?
स्वस्थ कहते हैं। नहीं तो हो सकता है अभी अभी आप लोग बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हैं, केवल सुशांत अनफिट है, नहीं, लेकिन आप सामाजिक रूप से क्या हैं, बीमार हैं, या सामाजिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से तो अवश्य ही होंगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, दबाव है, नहीं है? कोई न्यूट्रल है? सभी को टेंशन है, तनाव है क्या? नहीं, सबको तनाव है कि अच्छा मार्क्स लाना है, और भी तरह तरह के तनाव है, या हो सकता है कि बहुत लोग को सामाजिक तनाव भी होता है। सामाजिक तनाव किसको बोलते हैं? सामाजिक प्रेशर किसको बोलते हैं? कोई लड़का गांव में चोरी कर लिया, नहीं, अब देख लिया उस लड़का को, वो लड़का सुशांत के साथ भी घूम रहा था, नहीं, अब प्रेशर बनाना नहीं, तुम भी लगता है तुम्हारा भी दूर से हाथ है इस चोरी में, तो ये क्या हो गया? सामाजिक रूप से अपूर्ण अवस्था हो गया। तो बताओ, यदि इस तरह का प्रेशर यदि किसी की ज़िंदगी में आएगा, किसी की लाइफ में आएगा, तो क्या वो स्वस्थ है? नहीं, उसको हमेशा टेंशन तनाव बना रहता है। तो इस प्रकार से यदि कोई जीवन, कोई मनुष्य सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या है, परिपूर्ण है, यही अवस्था क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। तो लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं।